प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को झकझोर देने वाली एक प्यारी सी साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जरा साखी को बहुत ही ध्यान से शुरू से अंत तक सुनेंगे तो ही साखी का सुनना सार्थक रहेगा और हम जीवन में उसका लाभ उठा पाएंगे। एक समय की बात है कि एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ, अपनी साध संगत के साथ, अपने प्रेमियों के साथ बैठे थे और सभी प्रेमी, सभी साध संगत के लोग एक एक करके अपनी अपनी बात अपने प्यारे सतगुरु के आगे रख रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे। अंत में एक बदहाल बुजुर्ग, जो उम्र में भी काफी थे, ने कुछ कहने की इच्छा जाहिर की। उसने निवेदन किया, जी मैं भी आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उस बुजुर्ग जीव, उस परमार्थी जीव, उस प्रेमी और सत्संगी के जो कपड़े पहन रखे थे उन पे जगह जगह पैबंद यानी कि कारी कुट के लगा लगा के पहने हुए थे। चश्मे पर 2 लेंस थे जो बीच में एक जगह बंधे हुए थे और कान के साथ धागे से उसने अपने कान के साथ बांध रखे थे। रही पैर की बात, पैरों में कहने को तो वो चप्पल हो सकती हैं, परंतु 2 अलग अलग तले जो जूतों में नीचे तले पहनते हैं, जो रस्सी द्वारा एक जगह अंगूठे से बांध रखा था और एक जगह अंगूठों से बांध के उन तलों को अपने पैरों के साथ बांध रखा था। ये पोजीशन देख करके हर आदमी झकझोर जाता है। सिर पर बालों में शायद महीनों से कुछ न पानी गया होगा, ना कभी तेल। सतगुरु ने, साधु महात्मा जी ने इशारा किया। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया कि हे मेरे सतगुरु जी, मेरा अभी तक का जो जीवन है आपकी बड़ी दया मेहर से, आपकी रहमत से बहुत खुशहाल रहा। जिंदगी बहुत ही सुकून और बड़ी सुख के साथ मेरी बीती है। ये अब बाकी जो बचा हुआ जीवन है, मेरा आखिरी जीवन 2 साल का है, 5 साल का है, मेरे अंतिम घड़ी जो जीवन की इस मनुष्य जन्म का मेरा बचा है, उसमें भी आप मुझे भूल ना जाना। ऐसे ही आपकी दया मेहर और रहमत मेरे ऊपर बरसती रहे और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कितनी बड़ी बात उस बुजुर्ग आदमी ने, जो संसारिक सुखों के हिसाब से तो सब कुछ उसके पास कुछ नहीं था, ना पहनने को कपड़ा था,
ना जूते थे, ना चप्पल थे, ना घर बाहर का कोई अच्छी व्यवस्था थी। परंतु उसने तो अपने सतगुरु, अपने साधु महात्मा जी को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। यह सब देख मौजूद सभी प्रेमी जन, सभी सजन जो वहां उपस्थित थे, सब के सब सत्संगियों के आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। सब की आंखों से टप टप आंसू निकल रहे थे और सब अपने आप में सोच रहे थे कि हमारे पास रहने को बहुत बड़ा घर है, बंगला है, कोठी है, इधर उधर आने जाने के लिए आलीशान गाड़ी कार है, अपनी जमीन जायदाद है, फैक्ट्री कारखाने और दुकानें हैं। लेकिन शायद ही किसी की जुबान पर उस मालिक का शुक्राना आता हो। हर जीव यही सोचता है, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, मैंने बड़े दिमाग से कमाया है, मेरे बुजुर्ग सभी पीढ़ियों से मुझे मिला है, यानी सब में अहंकार की बू आती है। लेकिन उस गरीब, उस भिखारीपन, दिखावटी भिखारीपन जो हमको लगता था, लेकिन रूहानियत से वो मालामाल बुजुर्ग आदमी ने सबको झकझोर दिया। अरे हे इंसान, ये जो कुछ बाहर देख रहा है ये तो सब नकली है। अगर मालिक की दया मेहर आपके ऊपर हो जाए तो कोई कमी नहीं हो सकती। जैसा कि उस बूढ़े पर वो शुक्राना अर्ज करता है कि हे मालिक, आपने तो मेरे को सब कुछ दे दिया, जबकि सांसारिक नजरों से उसके पास कुछ भी नहीं था। पहनने को जूते नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, सब दरिद्रता की जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर भी कहता था, मुझे तो ऐसे ही रखना, ऐसी ही दया मेहर आपकी बनी रहे तो मेरा जीवन सफल है। तो प्यारे सज्जनों, सतगुरु का सबसे बड़ा शुक्राना उसकी रजा में खुश रहना और पल पल क्षण क्षण सांस सांस में उस मालिक की याद में बिताना, उसका शुक्राना करना चाहिए कि तुमने मुझे ये मनुष्य देह दी और आपकी दया मेहर मुझ पे है। मैं आपको लख लख कोटि कोटि शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्राना अदा करता हूँ। यही सच्चा रूहानियत का जीवन है, यही अध्यात्म है, यही भक्ति मार्ग है, यही संत मत विचार है। दान धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।